आगे बढ़ाने के लिए निर्देश करेंगे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम रमेश सर। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच पर आए हुए हमारे सभी फैमिली ऑन पैसिव फैमिली के बहुत प्यारे इंटरेस्ट प्यारे है। सदस्य, आप तो हमारे ये सदके आए यार। ओके। ग्रेट लीडर और मंच पे उपस्थित सभी का मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में किरण मैम ने जो अपनी प्रतिभा से, अपने शब्दों से जो हमारे बीच में दो शब्द रखा है वो अतुलनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और इनकी छवि तो बहुत ही लोकप्रिय है और सराहनीय है, क्योंकि अपने कर्तव्यों से ये बहुत एक्टिव रहते हैं। और ज़्यादा समय न लेते हुए हमारे बीच में जब उपस्थित हैं हमारे सर अमित वाजपेयी सर, तो मैं उनका रमेश सिंह लहिया सुल्तानपुर टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आपका प्यार और आप सबका आशीर्वाद टीम वर्क फ्रॉम ह्यूमैनिटी मंच पर इसी तरीके से बना रहे। ज़्यादा देर न करते हुए और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैनल पर जितने अपने सभी हैं जो अवेलेबल हैं सब कैमरा ओपन करेंगे, क्योंकि ये यूट्यूब पर पड़ेगा। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं इनवाइट करूंगा अपने अमित सर को। प्लीज वेलकम कमांडर को। टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच आपका स्वागत करता है। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम, जी, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम, आभार। मोस्ट वेलकम अमित ओके, वाजपेयी सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीम वर्क फॉर ह्यूमैनिटी मंच पर। आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू अशोक सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुझे आपने प्रेजेंटर के तौर पे चुना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। हमारे यहाँ पर ग्रेट लीडर सभी मौजूद हैं। अमर सिंह जी हैं, वंदना मैम हैं, आप हैं और बहुत सारे उमा हबीबा जी हैं। क्योंकि काफी लोगों से जब मिलना जुलना होगा तो हमारा परिचय भी हो जाएगा, तो सभी लोग हमें जान जाएंगे। मैं अमित वाजपेयी, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश, इंडिया से आपके इस मंच पर आपके साथ आज इंगेजमेंट को लेकर एक जो प्रेजेंटेशन का स्वरूप दिया गया है, इसे मंच के माध्यम से आप सभी के बीच में प्रस्तुत करना चाहूंगा। और आप सब अच्छे लीडर हैं। जो आपका ये वेबिनार जो कनेक्ट पर आप मीटिंग क्रिएट करके करते हैं, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके लिए और हमारे सभी के लिए। क्योंकि हम जेन्युइन लोग, जेन्युइन कंपनी में जेन्युइन लोगों के साथ आमने सामने बैठकर आंख में आंख डालकर अपने विचार रखते हैं और एक दूसरे को सुनते हैं। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें मंच पर इनवाइट किया, ये अपॉर्चुनिटी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मैं आज के इस मंच के टॉपिक को आगे बढ़ाता हूं और आप सबके समक्ष इंगेजमेंट से संबंधित जो भी विचार हैं मेरे मन में उन्हें प्रकट करता हूं, ताकि जो मैं करता हूं वो आप लोग भी जाने। क्योंकि जो मैं करूंगा तभी आप जानेंगे कि मैं क्या करता हूं। और हर व्यक्ति यहाँ पर आपने देखा भी होगा कि यहाँ बोल तो सकते हैं कि मैं करता हूं, बट बताता कोई नहीं कि आप करते क्या हैं। कोई भी आएगा वो ये कहेगा मैं करता हूं, मैं एंगेज रहता हूं, मैं अच्छा। हाँ, कैसे करना है इन सब पर भी प्रकाश डालना चाहिए। जाहिर तौर पर अमर जी को पता होगा, वंदना जी को पता होगा, अशोक सर को पता होगा, जरूरी नहीं कि हर किसी को पता हो। तो ये सारी चीजें हमें अपने साथियों के समक्ष रखनी चाहिए, ताकि वो भी अपना इंगेजमेंट बढ़ाएं। और हर चीज का अपना एक मूल्य होता है। आप यहाँ हैं, इसका भी अपना मूल्य है। आप ऑन पैसिव में हैं, इसका और अधिक मूल्य है।
तो बहुत जरूरी है कि अपने सक्रियता को, एंगेजमेंट का तात्पर्य हिंदी में सक्रियता होती है, तो सक्रियता और लगाव आप बढ़ाएं ताकि आप सारी चीजों से अवगत हो रह सकें और कई चीजों को पा सकें। हालांकि आपका भविष्य उज्जवल है, आप अनपैसिव में हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो थैंक यू। हम इंगेजमेंट की शुरुआत करते हैं कि इंगेजमेंट का मूल परिभाषा ये होती है कि हम किसी के साथ जिसे जो चीज हमें प्रिय होती है, सबसे पहले जो चीज ज्यादा प्रिय होती है उसके साथ हम अपना लगाव क्रिएट करते हैं, बढ़ाते हैं। चाहे हमारा कोई रिश्तेदार हुआ, चाहे हमारा कोई फैमिली मेंबर हुआ, चाहे हमारा कोई घर मकान, जहां जो कुछ हमें अच्छा लगता है हम उसके साथ इंगेजमेंट अपना बढ़ाते हैं ताकि हम उसके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता सकें और वहां पर हम अपने मन माफिक चीजें पाते हैं और हमारा मन जो है, सबकॉन्शियस माइंड जो होता है, वो संतुष्टि महसूस करता है उस चीजों को और उन्हें अंतर मन से महसूस करता है और खुश होता है। तो वही हमारा जो मुझे अनुभूति जो होती है उसको हम अपने आप में एंगेजमेंट मानते हैं और उसको जब हम करते हैं तो सारी चीजें हमें अच्छी दिखती भी हैं और उनका परिणाम भी अच्छा होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना एंगेजमेंट बढ़ाएं। तो एंगेजमेंट हम कैसे बढ़ाएं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि लोग अपना एंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं अनपेक्षित के साथ। तो बहुत सा सरल सा इसका तरीका है, हम बना सकते हैं, कर सकते हैं। जरूरी नहीं हमारे पास 40 की टीम हो, 20 की टीम हो, 20 लोग हमारे वेबिनार में आए या हमारे पास 60 लोग आए या 100 आए, नो प्रॉब्लम। हम 1 to 1 कर सकते हैं, एक पर एक कर सकते हैं। कारण कि हम अगर एक पर एक करेंगे तो भी हम इंगेज हैं। हम किसी के साथ, किसी के लिंक के माध्यम से भी वहां अगर प्रकट होते हैं, अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, ये भी एक एंगेजमेंट है। यहाँ पर 20 पार्टिसिपेट है हमारे साथ, आप इसका मूल्य समझते हैं? 20 पार्टिसिपेट का मतलब 1 आवर, 1 घंटे का वेबिनार, 20 पार्टिसिपेट, ये क्या है? तो 20 घंटे का वेबिनार बनता है। 20 लोग 1 घंटे तक यहाँ रहेंगे, जुड़ेंगे और अपना विचार प्रकट करेंगे, एक दूसरे को सुनेंगे और अपने वर्चुअल कनेक्शन के माध्यम से, वर्चुअल प्रूफ से प्रकट होकर यहाँ पर उपस्थित हैं। तो ये जो समय आप दे रहे हैं, ये एक एक व्यक्ति का अगर काउंट किया जाए तो 20 घंटे होता है। तो इसी तरह हर डिजिटल प्रौद्योगिकी हमारे डाटा का जो उपयोग होता है उसको उपयोग कर हमारे एंगेजमेंट को, इंप्रेशन को महसूस कर, रीड कर, अपना जो हम लोग जितना ज्यादा वहाँ रहते हैं प्लेटफॉर्म पर के माध्यम से रेवेन्यू यानी राजस्व जनरेट करती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। देखने में लगता होगा कि एंगेजमेंट, नो, हम यहाँ जितनी देर रहते हैं उतना हमारा मूल्य, हमारी उपस्थिति, हमारा टाइम, हर चीज का एक काउंटिंग हमारी साइट के माध्यम से अनपैसिव के पास रहती है। तो इंगेजमेंट अवश्य बढ़ाएं और बहुत सारे तरीके हैं। आप अपना मीटिंग लिंक क्रिएट कर सकते हैं, आप अपना ओनेट ओपन कर सकते हैं, आप लिंक क्रिएट करने के पश्चात लोगों को लिंक शेयर कर सकते हैं। यहाँ इंगेजमेंट का जो तरीका है वो कई तरीके से, एक के साथ इंगेजमेंट होने से कई चीजों में आपका इंगेजमेंट होता है। तो वो यहाँ पर प्रकट करना चाहूंगा, जो अभी मैं महसूस करता हूँ वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। शायद मैंने कई वेबिनार मंचों पर या कई वेबिनार्स में हमने ये बात रखी है, लोगों ने इसको सराहा और महसूस भी किया, क्योंकि प्रैक्टिकल है तो महसूस करने की बात है। तो जैसे आज इस मंच का बन्ना जी ने वेबिनार का लिंक बनाया, अपने onpassive.com के माध्यम से ऑनलाइन वहां पे उपस्थित हुई और उन्होंने OES के थ्रू वहां जाकर अपने एजेंडे को, मीटिंग नेम, टाइम और जो वहां उपस्थित लोग होंगे उनके स्ट्रक्चर के, उनको वो लिंक
बनाकर ऑटोमेटिक सेंड कर दिया। तो क्या हुआ कि आपने यहाँ पर केवल ओ कनेक्ट का एक मीटिंग लिंक जनरेट किया। जनरेट करने के बाद आपने जब कॉपी किया तो क्या हुआ कि जो आपके स्ट्रक्चर में 10, 5, 1, 2 जो भी थे लोग, उनको वह लिंक ऑटोमेटिक जब आप टिक मार्क करते हैं तो चला जाता है। तो क्या हुआ, आपने केवल लिंक जनरेट किया और मीटिंग लिंक जनरेशन से एंगेजमेंट आपका वो मेल पर भी गया, क्योंकि मेल के थ्रू ही लिंक जाता है उनको। तो वो जरूरी नहीं कि अपना जीमेल देखें, वो मेल भी देख सकते हैं, वहां भी जाता है और जीमेल पर भी कभी कभी जाता है। तो अगर देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा। नेक्स्ट, जब आपने लिंक क्रिएट किया उसके पश्चात आपका ऑटो ट्रिम हुआ और 3 लिंक जनरेट हुए। कभी 2 होते हैं, कभी 3 हो जाते हैं। ऐसा मेरे साथ हुआ है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, इसको कोई नोटिस ना करे। आपके साथ ना होता होगा तो ऐसी कोई बात नहीं। तो 3 होते हैं या 2 होते हैं, लेकिन होते हैं। क्या हुआ, आपने ओ कनेक्ट के माध्यम से इंटर किया और लिंक जनरेट किया, मीटिंग बनाई, वो मेल में भी इंगेजमेंट हुआ, साथ साथ ओ ट्रिम में आपका भी इंगेजमेंट हो गया। अब इंगेजमेंट ओ ट्रिम में क्या कितना हुआ, आपका ऑटोमेटिक ट्रिम हुआ तो वहां जाके वहां से भी कॉपी कर सकते हैं अपने लिंक को, और उस लिंक पर कितने इंप्रेशन आए ये भी आप वहां कलेक्ट कर सकते हैं, क्लिक्स, और किन किन सिटी से आए, किन किन ब्राउजर से आए, किन किन लैपटॉप से या डेस्कटॉप या टैबलेट्स, मोबाइल्स जिनसे आए हैं, वो आपको वहां 1 बाय 1 आप उसे रीड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और आप देखेंगे कि और आने वाले प्रोडक्ट, हमारा जो ऑनपैसिव का नारा है कि वन स्टॉप सॉल्यूशन, डिजिटल नीड का सारा सॉल्यूशन हम एक छत के नीचे दे रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगता है कि एक लॉगिन से हम पूरे इकोसिस्टम का उपयोग कर सकते हैं, इतना इंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं, और इन चीजों से कहीं ना कहीं आप बेनिफिशियल रहने वाले हैं। इसीलिए हमारे एस सर भी कहते हैं कि आप इंगेज रहेंगे तो आप जानेंगे। आपने कई बार सुना होगा, इंगेजमेंट को लेकर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तो ये क्या है, ये यही चीज है कि आप इंगेज रहें। उसके पश्चात आप इंगेज में किसी मीटिंग में ना जा पाए तो आप अपने ओनेट पर जाकर थोड़ा समय बिताएं, एक अच्छे थॉट के साथ एक पोस्ट करें, एक अच्छे पिक्चर के साथ, एक अच्छे मूल्यवान जो चीजें मूल्यवान होती हैं उन अमित सर, आपका माइक म्यूट हो गया है। जी जी, मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सारी चीजें ब्रदर, सॉरी, रिच के लिए क्षमा चाहता हूँ। नेक्स्ट, तो हम अपना समय बिता सकते हैं, एक बढ़िया सा पोस्ट कर सकते हैं, एक थॉट डाल सकते हैं जो दूसरे लोग देखें और उसका अनुसरण करें, उससे कुछ सीखें। ऐसी पोस्ट, ना कि हम गुड मॉर्निंग, ना कि हम गुड इवनिंग, ना कि हम कोई रील्स बना के गाने के साथ डालें, ऐसा ना करें। हमारा मूल्य है, क्योंकि हम मूल्यवान लोग ऑनपैसिव में संस्थापक के रूप में उपस्थित हैं, और अगर हम वहाँ किशोर कुमार के या लता मंगेशकर के गाने पोस्ट करेंगे तो शायद हमारा मूल्य आप समझते हैं कि क्या होगा। तो ऐसा ना करें। हम अपने स्वयं के विचार हैं, ये आप करें ना करें ये आप पर निर्भर करता है। मैं विचार प्रकट कर रहा हूँ, तो इसको कोई बुरा ना माने। नेक्स्ट, हम कर सकते हैं, क्लब बना सकते हैं, ग्रुप्स बना सकते हैं एक दूसरे को, जो आप हमें जानते हैं, अमर सर हैं, अपने अशोक जी हैं, वंदना जी हैं। अगर आप हमें वहां नाम से सर्च करेंगे, मैं आपको नाम से सर्च करूंगा, तो आप हमें श्योर मिलेंगे और हम आपको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, आपका कंटेंट लाइक कर सकते हैं। यही हमारा एंगेजमेंट होता है, यही हमारा वहां पर उपस्थिति रहती है, इन्हीं चीजों को काउंट किया जाता है। तो जरूर एंगेजमेंट बढ़ाएं, और उसके साथ साथ ओईएस में आपके सारे विकल्प हैं, वहां पर हर टाइप को आप टच करके देख सकते हैं कि क्या नया जुड़ा।
अगर आप में जिज्ञासा है, आप जिज्ञासु व्यक्ति हैं या जिज्ञासु महिला हैं, आप वहां जाकर उन चीजों को देख सकते हैं और फर्स्ट क्लास जो न्यू अपडेट्स आती हैं उनको अपने शब्दों के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर एक चीज ये भी काफी टाइम पहले बोली गई है, अभी भी बोली जा रही है कि हम उन चीजों को सार्वजनिक रूप से प्रकट ना करें जो हमारी गोपनीय है। तो ध्यान रखें कि आज मैं देख रहा था फेसबुक पर एक हमारे साथी हैं, फाउंडर साथी, उन्होंने पूरे वॉलेट का स्क्रीनशॉट जिसमें समथिंग अच्छा अमाउंट था वो शो हो रहा था, उन्होंने वहां शेयर किया हुआ है। तो आप जानते हैं कि एस सर ने बड़े स्ट्रिक्ट रूप से मना किया हुआ है कि आप अपने वॉलेट का कोई भी पोज वहां नहीं पोस्ट करेंगे जो सार्वजनिक सोशल मीडिया में जाता हो। तो ये इसका विशेष ध्यान रखें, क्योंकि हमारा एक ओहदा है, हमारा एक औरा है, हमें उस औरे का ख्याल रखना है, उसे बनाए रखना है, क्योंकि हम आन पैसे में सबसे बड़े लेवल पे बिलोंग करते हैं, बड़े लेवल पे माने जाते हैं, बड़े हैं, और हम एक ऐसी बड़ी कंपनी के पार्टनर हैं, हिस्सेदार हैं, मालिक हैं, कुछ भी कहें माने आप हैं। तो उन चीजों को हमें बनाए रखना है और अपना एंगेजमेंट बढ़ाएं। थैंक यू एवरीवन, आपने हमें सुना इतनी देर। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई क्षमा करना। थैंक यू, ओवर टू यू। वी आर ऑल्सो इन इट टू विन इट। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अमित सर। वाकई में बिल्कुल आपने टॉपिक के अनुकूल ऑन पैसे। वाह, गजब सर। रियली आपने बहुत ही लॉजिक वे में बताया। हम लोग वास्तव में एक बड़ा अवतार क्रिएट कर रहे हैं, तो अपनी वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने कंपनी के निर्देश के अनुसार नहीं चलते हैं, अगर उसका डायरेक्शन मिल रहा है, हमारी कंपनी का हमारे सीईओ सर ने बिल्कुल स्पेशली ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से अपना मतलब पे आउट वगैरह जैसे आता है, जो भी रेवेन्यू हुआ, उसे आप नहीं शो करेंगे, क्योंकि जो लोग इस चीज को नहीं फॉलो कर पा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है ये टारगेट पे आ जाएंगे। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि कोई हमारी कंपनी एलएमएल या नेटवर्किंग कंपनी नहीं है जो हम अपना कुछ दिखा करके यहाँ शो करना है, क्योंकि बिल्कुल ऑलरेडी ये हमारी कंपनी आईटी सेक्टर से बिलोंग करती है और यहाँ पर सारा सिस्टम ही आईटी पर डिपेंड करता है। तो हमें यहाँ शो करने का क्या मतलब, जबकि स्पष्ट कर दिया है कि कोई यहाँ टीम नहीं है, सारे लोग इक्वल हैं, ऑल फाउंडिंग मेंबर आर इक्वल। तो हमें क्या मतलब है, कोई हमारा कहीं से है, कोई कहीं से है, कहीं से कोई यहाँ क्रॉस, तो वैसा नहीं है। तो थैंक यू सो मच अमित सर, बिल्कुल आपने लॉजिक बातें की और आपने अकॉर्डिंग टू टॉपिक बात रखने का प्रयास किया, और वो मुझे हम सबको शायद बेनिफिशियल लगा है, और मैं फील करता हूँ कि ये सबको अच्छा लगा हुआ। मैं इसी कड़ी में चाहूँगा कि काफ़ी हमारे लीडर्स आए हुए हैं, तो अपना अपना थोड़ा वक्तव्य रखेंगे और अपना फीडबैक भी देते हुए और नई बात भी एड ऑन करेंगे। तो हमारे बीच काफ़ी डायनामिक पर्सन है। तो मैं फर्स्ट में हमारे अमर सिंह सर हैं, जो हमारे टेक पर्सन कहलाते हैं, तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। अमर सिंह सर, अनम्यूट योर माइक, मोस्ट वेलकम ऑन द मंच। यस, वेलकम सर। थैंक यू, यस, वेलकम सर। थैंक यू सो मच रमेश सर, थैंक यू सो मच, और अशोक सर थैंक यू सो मच, और हमारे मंच के ऑर्गेनाइजर बन्ना मैम, और आज के प्रेजेंटर अमित सर का क्या कहना है, चाहे कि हम लोग आई एडू में जुड़ते थे, तो उनका जो भी नॉलेज है बहुत अच्छे तरीके से देते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। काहे कि देखिए हम लोग आईटी कंपनी में है, तो बहुत उनका शेयरिंग काफी नॉलेजेबल रहा और बहुत जबरदस्त रहा। तो सभी जितने भी फोकस्ड हैं और जितने भी हमारे पैनल में भाई बहन है, सभी को अमर सिंह फ्रॉम रांची झारखंड की तरफ से सभी को अंतर्राष्ट्रीय नमस्कार, और थैंक यू सो मच सर मुझे इनवाइट करने के लिए। तो इंगेजमेंट एक बहुत बड़ी टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक भी है और बड़ी भी है। तो जिस तरह से आज हम लोग देखिए अनकास्टिंग में है, सभी कोई देखिए वो कनेक्ट